जी ये आप कौन सा कुत्ता फार्म चला रहे हैं जी? वो छोड़िए, आप मैं कौन सा चला रही ये हूँ? पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बिजली कहाँ से जा रही है? ये मेरे द्वारा जो खंभे कटवाए ना मैंने। बिजली नहीं है हमारे पास। कौन कह रहा है ये डोर किसकी? हम कह रहे हैं ना। फार्म तो यही है ये रहा। अरे ये कौन सा कुत्ता फार्म है? मेरा तो जंगल में है अंदर। मैं ये कह रहा हूँ जो दूसरा रास्ता उतरता आगे सुनिए, है। पहली चीज सुनिए। पहली चीज कि मेरे पास बिजली नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आप मेरे को बिजली अगर दे भी रहे होते, दे नहीं रहे हो, दे भी रहे होते, मैं उसका बिल पे कर रही होती। उसके लिए मैं गलत प्रक्रिया फिर भी सड़क पर आपको अलाउ नहीं करती। एक काम करना आप। हाँ जी, एक बात सुनो। हाँ सुनाए, पास में आके सुना दे। नहीं, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ठीक नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, हाँ हम आस-पास मेरा नाम लगा अमित त्यागी है और गेजा गांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी लेकिन बिल्कुल। इतना हरसमेंट किसी ने करा, इतना आपने करा। हैरेसमेंट नहीं, आप जानवरों को हैरेस कर रहे हो, मैं आपको रोक रही हूँ। जानवरों को हर्ष नहीं करते, हमारी पूरी जीवन चलेगा। अरे हमारा भी चला गया। हम 16 साल की उम्र से 40 साल की, आप 40 साल की उम्र बता रहे क्या? सुई कुत्ते के 16 साल की उम्र में लगी थी, आज 40 साल की हो गई हूँ मैं। नहीं आऊंगा आपके पास। आप सुनिए, मुझे गुंडागर्दी मत दिखाओ किसी तरीके की। मैं गुंडागर्दी में तो भगवान से भी नहीं डरती। भाई हाँ। में गुंडागर्दी नहीं, मुझे मत दिखाइएगा। अच्छा, अगर आप कोई प्रक्रिया ऐसी है जो सड़कों के लायक नहीं है और करेंगे, मैं आपको रोकूंगी। रोकना जरूरी है। हाँ। क्या करना है तुम? चलो चलो हटो। इस चीज से मतलब आप यहाँ के, आप अगर यहाँ के, नहीं मजबूरी का मतलब आपके नहीं, आप मजबूर हैं, आप बीमार हैं, आपकी गाय को अगर बियाना है, आप गौशाला ले जाए, सांड से बिया दे। आप सड़कों पे सांड नहीं रोक सकते। 1,30,000 का मंगाया मैंने। अरे कम होने के कारण आप वापस कर दिया। समझ ही नहीं रहे बात को। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है। बिल्कुल रोड पे ये प्रक्रिया ना करें। बिल्कुल समझ लीजिए, आप जो समझाने आए थे ना मुझे कि शायद लाइट मेरी आपके पास है, मेरी लाइट भगवान के पास है और किसी के पास नहीं है। जो मन में आएगा वो करेंगे, मतलब कहने का तो कर प्रक्रिया तेरी, मैं अभी प्रक्रिया निकालूं, यहीं खड़ी हूँ। क्या कह रहा है अमित त्यागी? चलो ना, दिमाग की माँ बहने करके रखी हुई है। जब देखो गुंडागर्दी गुंडागर्दी, दुनिया मर रही है, इनकी गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई अभी तक। ये देखो यहाँ से लेके वहां तक सांड ही सांड, सांड ही सांड चारों तरफ। क्यों? आराम से बैठे हुए थे ये। हम इन्हें यहाँ पे चारा खिलाने आते हैं, बहुत आराम से बैठे हुए तरीके से, कुछ मारा पिटाई नहीं, कुछ नहीं, गुस्से वाले भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम आए, एक लड़का धुत शराब में, नो मांस वास तो भूल जाओ, धुत शराब में लट्ठा लेके सांडों के पीछे भाग रहा। खाना वाना खिला के आइए दोबारा, फिर वही चीजें हो रही है, फिर वही गाय सांड पकड़, ये कर वो कर। कह रहे मैं तो वो हूँ, यहाँ का गौशाला चलाता हूँ, पार्षद क्या हूँ। सांडों को पकड़ रहे हैं जबरदस्ती, सारे भगा रहे हैं। कह रहे यहीं पे ब्याऊंगा, सड़क के बीच में चौराहे पे। ये देखो, कह रहे सड़क के बीच में ही सारे सांडों को, गेजा का रहने वाला हूँ, पता नहीं क्या नाम बताया है, मेरी गौशाला है। मैं कहा गौशाला है तो गाय को लेके वहां जाओ ब्याने के लिए। चौराहे के बीचों बीच जहाँ 50-100 गाय भैंस, गाय के छोटे छोटे बछड़े सब बैठे हैं, अब लट्ठा लेके उनको मारते 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 लेकर जा रहे हो कि किसी तरीके से ये मेरी गाय तक चला जाए। जरा पुलिस वाले इनकी माँ छूट क्यों? ये यहाँ पे बैठ के मुझे देख रहे हैं। यहाँ बंद मत करना इसे। ये जो आदमी ये हरकतें करता फिर रहा है ना यहाँ पे, वो आदमी एक है लड़का, खुद शराब पी रखी है उसने, मांस वास को भूल गई है, और एक है उसके साथ आदमी कह रहा मैं पंचायत से ये हूँ वो हूँ, बुला कुछ भी हूँ। उसको अपनी गाय भी आनी है, वो डंडा लेके सांडों के पीछे भाग रहा है। ये सब सांड वहाँ बैठे रहते हैं चुपचाप, इसने ऐसा आतंक मचा रखा है, सारे सांड भैंसे बच्चे सब भाग रहे हैं। ये लीगल नहीं है। आपको अगर अपनी गाय भी आनी है तो उसको लेके गौशाला जाओगे, सांड का खुद करोगे, सड़कों और चौराहों के बीच में ये काम खुद ना करोगे। ये सांड भागते हमारी गाड़ी से टकरा जाए, आपके ऊपर यहाँ पर आके कर जाए, मारा मारी हो जाए, खून खराबा हो जाए, कौन जिम्मेदार है? गुरिंदर सर से मैं बात करती, गुरिंदर सर से, ठीक है, मेरे दिमाग से नहीं करता। नहीं मैं गुरिंदर सर से बात कर रही हूँ, बट अगर ये आपको दोबारा ये हरकत करता दिखे ना, आप मेरा नंबर लिख लो और इसे रोक दो। अभी मैं पहले इसको यहाँ पे मना करा, मैंने कहा मैं यहाँ
खाना खिलाने आई थी, तूने ऐसा यहाँ पे तांडव मचा रखा, एक बच्चा यहाँ बैठ नहीं रहा है। हम वेट करते रहे, फिर हमने इकट्ठा कर करके इनको सबको खाना खिलाया। देखो वो अभी भी खा रही है, वो भी खा रही है। इनको खाना खिलाया, खिला के वापस गई वो लेके मार रहा है दोनों। और आदमी जो कह रहा है कि मैं कोविड का मरीज हूँ, मैं बीमार हूँ, उसने मास्क नहीं लगा रखा, तो कोविड फैला रहा है। मतलब जो जिस लड़के को उसने कहा भगा, वो तो फुल नशे में है, उसे तो खड़े होकर बात भी नहीं हो रही है, मास्क तो है ही नहीं। जो उसको प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरे को गौशाला है, मेरा यहाँ नाम चलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कह रहे हैं मुझसे कुछ नहीं है, मुंह पे कह रहे हैं मुझसे मैडम दूर खड़े रहो, मैं बीमार हूँ। चलो देखते हैं, मगर इस तरह से अगर दोबारा यहाँ से आएगा तो हम देखेंगे। मैं गोविंदर सर को फोन कर रही हूँ, और आप लोग फोन कर देना। हम देखते हैं अगर मिलता है इस तरह का क्योंकि ये कांड बिगड़ जाएंगे, फिर सबको मारेंगे, आप भी हम यहाँ इनकी जान बचाने के लिए खाना खिला रहे, कहाँ जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसा होता है मैडम, बताओ कुछ दिमाग की कमी होने, ये दिमाग की कमी है, दिमाग की कमी होने के कारण ये आदमी लोग करते हैं। ये पता नहीं है, ये कोई इनके घर तो है नहीं कोई। ये कहते हैं लोग कुछ नहीं होता, हम जो है हम लोग हैं। मैडम ये जब तक कहते हैं, जब तक पुलिस उन्होंने भी कोशिश करती है, फिर ये कहते हैं पी रखते हैं, जो मतलब आप हमारे गलत कर रहे हो। ये चीज आप जानते हो अच्छी तरह, आप गाँव में है, इसका प्रधान है, और आप लॉ छोड़ देना है। लॉ तो अपनी जगह कोई काम करेगा जो करता है। एक तो वैसी महामारी है, तो ऊपर से आप मुझे मास्क नहीं लगा रखा, आप कह रहे हो मुझसे दूर रहो, मुझे बीमारी है। अब बीमारी है, घर के राउंड मार लेते हैं। अगर इस तरह से वो दिखता है तो धमकाते हैं। गाय भैंस बांध रही है, बात जबरदस्ती करके, इनको बोलो ये चीज दोबारा दिखी तो फिर हफ्ते में एफआईआर कराऊंगी। ये अगर कोई दोबारा दिखाई देना आपको, आराम से करेंगे। आप एफआईआर करा देना तुरंत, अगर कोई ऐसा दिखाई देना। और सांड जख्मी हो जाता है ना, संभालना मुश्किल पड़ता है, उसका इलाज नहीं होता। फिर एक लोग सांड ऊपर से जख्मी, मुझे गाय भी आनी है तो सड़कों में नाचेगा। माँ करे ये आपके, मेरे तो दिमाग से निकल गया। हाँ बेटे मैंने डाल दिया खाना, खाओ। गुरविंदर सर अभी ड्यूटी पे है ना? बेटे सुन, क्या दिन का खाना वाना नहीं है, थोड़ा सा और डाल दे इधर जाके। जा बेटा और डाल दे, ले जाओ। खा लो। चौक पे बैठे होंगे सर क्या? नहीं फिलहाल मुझे लग रहा है उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी ना, बस शायद घर पे गए हुए हैं। अच्छा माता जी एक्सपायर हो गए हैं, तो इस समय ऐसा ही कौन है? तो इस टाइम शायद मितेंद्र या तो मितेंद्र जी दिखे हैं शायद। मितेंद्र जी हैं? जी, जी। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू। हटिए, आगे बेटा, हटो बेटा। बट सर रोक लीजिएगा अगर कुछ ऐसी हरकत करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हटो बेटा, हटो हटो। खाना खाओ, देखो खाना खाओ। तो ये लोग गुंडागर्दी है, ये जो लोग रहते हैं ना गांव में और इनका नाम होता है, तो ये सोचते हैं कि अब गांव हमारा है, हम साला सड़कों पर जो मन में आएगा वो करेंगे। क्रिमिनलिटी, मुझे कह रहे हैं आपने मुझे हैरेस किया, आपने मुझे सड़कों पे सांड नहीं भगाने दिया, आपने मुझे डंडों से मारने नहीं दिया, आपने मुझे हैरेस कर दिया, और आप पागल मत बनाओ।
मतलब कि मेरे मुंह पर लिखा होना चाहिए कि मैं 40 की हूँ तो ये मानेंगे, तो ये इज्जत करेंगे, वरना हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इसमें। किस किस से लड़ो, किस किस को समझा, और समझाने पे अपनी गलती नहीं मान रहे, ईगो पे आ जाती है इनकी कि साला हम तो गाँव के, हमें कैसे मना कर सकते हो। और चराया है बिल्कुल। वो सांड अगर बिदक जाए फिर क्या होगा, अगर सांड वांड बिदक जाएगा ना, कहेंगे अब ये सांड पागल हो गया, अब इसे गोली मार दो, क्योंकि अब ये पागल, जब तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो, बांध रहे हो, डंडों से मार रहे हो, वो कितना सहेगा। वो एक समय पे अपनी दिमागी संतुलन खो देगा, फिर वो हर एक को मारेगा, फिर कहोगे जी ये तो पागल हो गया। माँ बहन एक करके रखी हुई दिमाग की इन लोगों ने, गांव वालों ने। जब भी निकल जाओ कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे, बाहर नहीं आते। पहले कुत्तों को लेके करते थे, अब सांडों को लेके कर रहे हैं। और हम अगर इस चीज पे 2-4 लगा देते तो कहते लो जी तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो, सड़कों पे मारते फिर रहे हो। अरे तो इतना कलेश हुआ है उस समय में, लाइव का दिमाग में ही है उस समय तो यही था कि इसको लपेटू पहले। तुमने तो जानवर का बैठना हराम कर दिया है सड़क पर। तुम्हारे गाय पाली है साला, उस जानवर की क्या गलती है उसमें। कुत्ता कुत्ती तुम्हें सड़क पे दिख जाते हैं कुछ करते हुए, तुम कहते हो हाय राम कितना गंदा काम हो रहा है, और उनको तुम मारने पीटने लग जाते हो सड़कों के बीच में, पानी डाल गरम सब कुछ कर, डंडों से मारो। है सांड को तुम अपना उसका बच्चा पैदा करवाने के लिए अपनी गाय के तुम सांड के साथ ये सब चीजें कर रहे सड़क पे, तब कोई शर्म नहीं है। वो चलता है, हम जो अपनी मर्जी से करते हैं वो चलता है, जो वो अपनी मर्जी से करते हैं वो मुझे क्या शिक्षा दे रहा है। उस समय पे मैं लाइव नहीं थी, मुझे कहता है आप तो इनकी इच्छाएं मार रही हैं। अबे इच्छा से करेगा तो इच्छा मरेगी ना, तू तो जबरदस्ती रेप कर रहा है। तू तो अरे तूने एक तरीके से वही कर दिया कि गंदा बोलने में भी लगेगा, सुनने में भी लगेगा। इस आदमी के मुताबिक सेक्स और रेप करना इक्वल होता है। हम अगर सेक्स करते हैं तो हम रेप भी कर सकते हैं भाई, लीगल है। जब गवार एक से एक मिलते हैं यहाँ पे रोज के। नजर में तो आ गया, कंप्लेंट में इसकी कर ही रही हूँ। मैं घर जाके वीडियो गौर से सुनूंगी, क्योंकि मेरे को इस समय मेरा दिमागी संतुलन सही था। मुझे नहीं पता उसने अपना क्या नाम बताया है, उसने कुछ नाम बताया था अमित पता नहीं क्या करके। मैं इसका पता करके और मैं इसके नाम पे डालूंगी कंप्लेंट, क्योंकि ये कर रहा है। अब मैं आ गई, ये फिर कर रहा होगा, क्योंकि पहले तो इतनी लड़ाई हुई थी, अभी जब मैं लाइव नहीं थी इतनी लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई। दूसरे उसमें इतनी लड़ाई हुई कि मैं भूल गई, मैं उसके चक्कर में रह गई। उसका लगा इतना लड़ाई हुई है, अब तो समझ गया होगा, अब तो समझ गया होगा। वरना वो सोच रहा था ये निकल गए चलो फिर शुरू हो जाए। मैं आई हूँ खाना खिला के, वो बेचारे फिर भाग रहे हैं सांड पागलों की तरह। मैं दूर से समझ गई, पर ये नहीं पता था कि वो पागल आदमी तो भाग ही रहा है जो है, वो इसके साथ एक और पागल आदमी आ गया है जो कह रहा है, मुझे आके धमका रहा है, कह रहा है तुम्हारे को जो लाइट है ना वो हमने दे रखी है, ले और करा ले बेइज्जती, मेरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है। कौन सी लाइट तूने दे रखी है? और अगर दी भी होती मुझे लाइट तूने, तब तो तू जो मन में आता वो करता। कहने का तो मतलब इसका यही था ना, मुझे ये धमकाने। वो मैंने जब लाइव करी है ना दोबारा, वो तब करिए, मुझे वो दोबारा वापस आते हुए दिखा है, तो मैंने कहा अब ये फिर मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं इसलिए लाइव कर दूँ। वो लाइव इसलिए आया था मुझे धमकाने कि तुम्हारा कौन सा कुत्ता फार्म है मुझे बताओ, और तुम्हारे यहाँ जो लाइट आ रही है ना वो मैंने दी हुई है। भाई मेरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है, तूने कौन सी लाइट दे दी मेरे को? हाँ, और अगर दे भी रखी है तो मतलब चलो नंगा ना करे सड़क के बीच में मारा मारी। देख पिटबुल का बच्चा घुमा रहे हैं, बहन के गाँव है, कहाँ का गाँव है? फिर लोग कहते हैं आपको गरीबों पे तरस नहीं आता। ऐसे तरस आएगा? गांव में पिटबुल की ब्रीडिंग चल रही है, तो साले शहर में देखने को नहीं मिलते हैं, जो अलावा भी नहीं है, लीगल भी नहीं है, यहाँ भी किसी की भसड़ हो गई है। क्या हो गया? ये पहुंच गए थे अभी, ये रहा। ये रहा। अच्छा, ये नहीं है क्या वो? क्या हो गई? वो जानवर को लेके तो ना हुई? आपस की प्रॉब्लम है? हाँ जी, देखो आप तेज तो मारो ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो किसी वजह से ही पूछ रही होंगी, वही पूछ। हाँ तो इतने तो शब्द पूछ लिया, कौन सा डंडा मार दिया? कोई नहीं, आपसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं, आपसे तो रोज करो, कोई दिक्कत नहीं।
बता तो तुझे मैं दूंगी एक दिन के अंदर ही, जितना नंबरदार की औलाद बन रहा है। कहती है औरत को देखते हैं चौड़े हो जाते हैं। ये बता क्यों आया, मैं बताती हूँ आपको। इसने यहाँ इस वाले खंबे से दे रखी है लाइट, कुत्ता फार्म, गाय शेल्टर, सब जगह पे। सुन जरा देखिए ये सर जन यहाँ कहाँ से खड़े हो, क्या हुआ? देखिए जरा वीरू जाके, शेल्टर तो कोई सा ना है। शेल्टर देख, शेल्टर पे क्या हुआ? कुछ हुआ तो ना है? आजा। हाँ सुअर फार्म में झगड़ा हुआ है, किसका? मतलब उनका आपस में हुआ है या कोई बाहर के लोगों से हुआ? सुअर फार्म में हुआ है ना, ये नहीं होगा। हम तो ठीक है, मेरे बच्चे देखते वाले झाँक के मुझे कोई डिटेल एक बार झाँक कर मुझे पूरा ना मैं खड़ी हूँ, तू देख शेल्टर देख के बता पूरा सब सही है। नहीं यहीं गाड़ूंगी सबको। चेक कर, धर्मेंद्र भैया से पूछ सब सही है। कौन सा रात को कांड खिला रहे हैं ये? देश देश तो नहीं हो रहा। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो एक सेकंड गौरव, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो हाँ जी, हाँ भैया अभी के लिए बताओ, अभी आप कहाँ पर हो? क्या अभी आप वहीं हो घर? एक सेकंड गौरव, एक सेकंड रुकना। हाँ आप ना आधे घंटे के बाद पहुंचना प्लीज। चलो कल मॉर्निंग में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके। हाँ हेलो गौरव, एक चीज़ बताना, वो गुरविंदर सर कहाँ हैं? छुट्टी पे हैं। और मितेश जी इस समय कौन है यहाँ थाने पे? कौन है? तुम वहीं हो? ये रोड़ा है थोड़ा सा। अब मैं चाह रही हूँ कोई जन आई जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं अकेले बढ़ना पड़ना है। और ना मितेश सर है ना गुरविंदर जी, कुछ नहीं। एक तो वहाँ पे कोई बदतमीजी कर रहा था, क्या कहते हैं, जानवरों के साथ सबको मार रहा था लट्ठों वट्ठों से, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई। फिर वहाँ से मैं इधर गांव की तरफ आई हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे जने इकट्ठे हैं मेरे शेल्टर से थोड़ी दूरी पे, और उनमें वो बंदा भी है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो मैं वहाँ रुकी हुई हूँ, मैं निकल नहीं रही कि कोई हरकत ना करे मेरे शेल्टर पे, तो मैं इसलिए रुकी हुई हूँ। पर ये है कि हाँ कोई ना कोई जना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जने हैं तो कलेश तो हुआ है। अब वो कलेश किस चीज़ को लेके हो ये नहीं पता मुझे। मेरे से तो लड़ाई हो गई बुरी वाली। हाँ वो तो मैंने पता करा, वो कह रहे थे कि उनकी तो माता जी एक्सपायर होगी, वो गए हैं। हाँ कोई जना कोई भी जना हो तो मेरे को नंबर मैसेज कर दो प्लीज़। चलो मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ कलेश तो हो रखा है। पुलिस तो वैसे भी मेरे ख्याल से आएगी जब इतना कलेश हो रखा है, सारे जने इकट्ठे हो रखे हैं तो।
बस मेरे शेल्टर तक ना पहुंचे, अपने आपस में लड़े मारे जो मन में करे। शेल्टर तक पहुंचेंगे तो कलेश है। हाँ जी, रोड पे गाड़ी कर रखी ना, गाड़ी भाई बिना डीपर दिए अरे कोई ना लो, डिपर ले लो। रोड पे गाड़ी करनी अलाउड नहीं है मैम, डीपर दिए। हाँ जी, अब मैं बात करूँ जरा, भाई करती हूँ आपसे ही बात। दीदी हर एक में दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं करती हूँ, है ना, मैं आशा करती हूँ। हाँ ठीक करती हूँ। हाँ क्या हुआ है? शेल्टर तो सही है। धर्मेंद्र कह रहे कोई आया था क्या शेल्टर पे? कोई आया तो नहीं ना? वो अपनी मरवाने आया था कि तू यहाँ से गोल घूम के गया, मेरे आगे से घूम के फिर वापस यहाँ से चला गया। मुझे बताने आया था, मैंने रोड पे गाड़ी खड़ी की। ये इन्हीं में से एक है, सारे जने यहीं खड़े हुए हैं। सुन, कोई भी जना आ जाए, कोई भी, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई भी हूँ, कोई भी, गेट नहीं खुलेगा शेल्टर का किसी भी हालत में। और जैसे ही कोई जना आए, उससे बात करने का वेट नहीं करना, मुझे फ़ोन करना है। आँख कान खोल के रखियो, तुरंत मुझे फ़ोन कर देना, तुरंत, ठीक है? बाकी मैं देख लूँगी, तुम परेशान ना हो, ठीक है? चलो बेटा जाओ। ये कर रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं, ये कोई ना कारण दे। चल बेटा जाओ, ध्यान से जाओ। मैं सड़क पर आधी रात को कोने में खड़ी हुई, पर वो स्पेशली आया है जहाँ पे भीड़ लगी है, वहाँ से आके मेरे बराबर में रोड पे गाड़ी खड़ा करना लीगल नहीं है, ब्ला नहीं है। क्योंकि मैं भी लीगल पढ़ा कर आई ना इनको, तब ये भी मुझे बताने आया था कि रोड पे गाड़ी ना खड़ी करो, लीगल नहीं है। और मेरे आगे से काटते हुए निकल गया, स्पेशली मुझे बताने आया था। एनीवेज कोई बात नहीं, ये तो गाँव वालों की गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी आए दिन चलती रहती है इनकी। जब मैं गायब हो जाती तो इन्हें लगता मैं हुई नहीं, मैं मर चुकी हूँ। जब मैं आ जाती हूँ तो इनके हॉल उठने लगते हैं। ये स्पेशली मैं बता रही हूँ, इस चक्कर में आया होगा लाइट कटवाने, पर इसे ये पता नहीं कि मेरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है। तुमने जो लाइटें दे रखी हैं वो तुमने चोरी से कहीं और दे रखी हैं। ये मुझे ऐसे ही लपेट रहा था। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं किसी की बात को कोई जवाब भी नहीं दे पाऊँगी, और अभी मैं उसमें होगी नहीं परिस्थिति में कि मैं किसी को जवाब दे पाऊँ। तो ये सब चीज़ें भी इन सब चीज़ों में देखनी पड़ती है।